रात के करीब 12 बजे हैदराबाद के दिलसुख नगर का सुनसान बस स्टॉप और वहां अकेली खड़ी एक महिला। सड़क पर गाड़ियों की आवाजें गूंज रही थी। कुछ लोग आते जाते उसे घूरते, फिर आगे बढ़ जाते, लेकिन थोड़ी ही देर में माहौल बदलने लगा। दो बाइक सवार वहां पहुंचे और आते ही उस महिला से बेहद गंदा सवाल पूछ डाला, साथ चलेगी क्या? इसके बाद जैसे मनचलों की लाइन लग गई। कोई उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो जाता, कोई अश्लील कमेंट करता, तो कोई उसे घूरते हुए साथ चलने का ऑफर देता। वहां मौजूद ज्यादातर लोग नशे में थे। किसी ने शराब पी रखी थी, कोई गांजा फूंक कर आया था। कुछ कॉलेज के लड़के थे तो कुछ अधेड़ उम्र के आदमी। हर गुजरते मिनट के साथ माहौल और डरावना होता जा रहा था। लेकिन उन लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को वो अपना शिकार समझ रहे थे, वो कोई आम महिला नहीं, बल्कि एक आईपीएस अफसर थी। जी हाँ, वो थी आईपीएस बी सुमति, जिन्हें हाल में ही मलकाजगिरी की पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। उन्होंने खुद ग्राउंड पर उतरकर ये देखने का फैसला किया कि आखिर महिलाओं को रात में सड़कों पर किन हालात का सामना करना पड़ता है। क्या सच में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या पुलिस की गश्त काफी है? और आखिर सड़क पर घूम रहे ये मनचले कितने बेखौफ हो चुके हैं? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए उन्होंने सादे कपड़ों में ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया। रात 12 बजे वो बस स्टॉप पर पहुंची और फिर जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। रात 12:30 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक आईपीएस अफसर अकेली उस बस स्टॉप पर खड़ी रही। इस दौरान करीब 40 से 50 मनचले वहां पहुंचे और उन्हें परेशान करते नजर आए। कोई बाइक रोककर बातें करने लगा, कोई गंदी नजरों से घूरने लगा, तो कोई इतना करीब आ गया कि उन्हें सांस तक लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग उस महिला के आसपास ऐसे मंडरा रहे हैं जैसे शिकार की तलाश में। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आईपीएस अफसर की उम्र करीब 52 साल बताई जा रही है। अब जरा सोचिए आप, जब एक वरिष्ठ महिला अधिकारी को ये सब झेलना पड़ा तो आम लड़कियां और छात्राएं रोजाना किन हालात से गुजरती होंगी। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस की टीम आसपास मौजूद थी और हर हरकत पर नजर रख रही थी। वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे थे, तस्वीरें ली जा रही थी और हर आरोपी की पहचान की जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद खतरा पूरी तरह से टला नहीं था, क्योंकि अगर कोई मनचला उस महिला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो शायद बाद की गिरफ्तारी उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर पाती। ऑपरेशन खत्म होने के बाद पुलिस ने करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया। इसमें कई युवकों और अधेड़ उम्र के पुरुषों की पहचान भी की गई। कुछ की तस्वीरें और गाड़ियों के नंबर प्लेट भी सामने आए। सोशल मीडिया पर लोग इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कहने लगे कि ऐसे लोगों को सिर्फ बेनकाब नहीं बल्कि सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस ऑपरेशन के बाद आईपीएस बी सुमति की जमकर तारीफ हुई। लोगों ने कहा कि यही असली पुलिसिंग है, जब अधिकारी खुद मैदान में उतरकर आम जनता की परेशानी समझे। दोस्तों, कई यूजर्स ने लिखा कि दूसरे विभागों के अधिकारियों को भी इसी तरह ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करना चाहिए। किसी ने इसे सच्ची पुलिसिंग कहा तो किसी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इसे बड़ा और साहसी कदम बताया। लेकिन कहानी में असली बहस इसके बाद शुरू हुई, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा गया था उन्हें काउंसलिंग देकर और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बस यही बात लोगों को पसंद नहीं आई। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ वार्निंग देना काफी है? अगर ऐसे लोगों को सख्त सजा नहीं मिलेगी तो उनके अंदर डर कैसे पैदा होगा? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे मनचलों को कानूनी सजा मिलनी चाहिए थी ताकि ये मामला दूसरे के लिए सबक बनता। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि काउंसलिंग भी जरूरी है, क्योंकि समाज की सोच बदलना भी उतना ही अहम है। वैसे आपको बता दें दोस्तों कि आईपीएस बी सुमति इससे पहले भी ऐसे कई ग्राउंड ऑपरेशन कर चुकी है। करीब 25 साल पहले जब वो युवा डीसीपी थी, तब भी उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को समझने के लिए इसी तरह का अभियान चलाया था। अब इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने ऑफिस में बैठने के बजाय खुद सड़कों पर उतरना चुना, और शायद यही वजह है कि आज उनकी इतनी तारीफ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है,
क्या सिर्फ चेतावनी देकर ऐसे लोगों को छोड़ देना सही है, या फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है? जिस तरीके से आज के दौर में हालात बदल रहे हैं, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे ऑपरेशन के ऊपर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।